पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन से हमें सारे बातें सिखाइए ताकि हमारा जीवन बदल जाए और हम आपके वचन के आधार पर हमारा जीवन जिए। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे ताकि आप हमें ये वचन सिखाइए और हम मजबूत बने मसीह में और मसीह जीवन जिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग एक प्रीचिंग शुरू करने वाले हैं, वो है प्रार्थना के ऊपर। ठीक है, पर बहुत सारे लोग नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम वो अभी शुरू नहीं कर रहे। जब लोग आ जाएंगे अपने प्यारे गांव से तभी हम शुरू कर रहे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आज एक अहम मुद्दे पे सीखने वाले हैं जो वचन से हमें मिला है, और वो है प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय। ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जो हमारे मसीह जीवन का नींव है, हमारे मसीह जीवन का पहचान है। अगर मसीह जीवन में ये नहीं है तो हमारा मसीह जीवन कुछ काम का नहीं है। ठीक है, हमें उद्धार इसलिए नहीं मिला ताकि हम घर पे बैठे और आराम करें। हमें उद्धार इसलिए मिला ताकि हम दूसरों को सुसमाचार बताएं। Yes, amen. अगर परमेश्वर चाहते थे कि हम बस स्वर्ग जाए सुसमाचार पाकर, तो जैसे हम यीशु को अपनाते थे हम मर जाते थे, हम तुरंत स्वर्ग जाते थे। सही बात है कि नहीं? पर सुसमाचार पाने के बाद हमें धरती पे छोड़ा है ताकि हमारा जीवन उनका कुछ काम आए, ताकि दूसरे लोगों को भी बताए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारा जिम्मेदारी है सुसमाचार को पाने के बाद। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के आने के बाद और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा हमें मिला है, पर अगर गवाह नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन टूटा हुआ है। पवित्र आत्मा का आने का मकसद यही है कि मसीह जीवन हमारे द्वारा बहे और लोगों को मसीह दिखे, हम वो प्रकाश या वो ज्योति बने अंधियारे में, और हम वो पृथ्वी का नमक बने ताकि लोग मसीह को पहचाने, जाने और स्वीकारें। अगर हमारा जीवन देख के लोग मसीह को नहीं अपना रहे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। हमें उद्धार सही रीति से समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा जीवन देख के लोगों को तुरंत मसीह से प्यार होना चाहिए, तुरंत वो तड़प होना चाहिए कि मुझे ये वाला जीवन चाहिए। पता है आपको नमक क्या करता है? नमक प्यास बढ़ाता है। नमक क्या करता है? प्यास बढ़ाता है। अगर तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हें लोगों का प्यास बढ़ाना है कि वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढे। अगर तुम रोशनी हो तो लोग रोशनी के पास आते हैं। अंधियारे में लोग वही चुपते हैं जिनके काम अंधियारे के हैं और उनको रोशनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वो बैर रखते हैं। ठीक है, तो ज्योति की तरफ वही लोग आते हैं जो सच में मसीह को अपनाना चाहते हैं और जीवन पाना चाहते हैं। अगर आप प्रकाशमान हो तो लोग आपके प्रकाश के पास आएंगे। कहते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा बाइबल में कि एक ऐसा शहर जो पहाड़ के ऊपर है वो चुप नहीं सकता है, वो चुप नहीं सकता है। उसी शहर के जैसा हमारा तुलना किया गया है। अगर मसीह जीवन हम में है, हम चुप नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी को भी पता नहीं है कि ये लोग मसीह हैं। सही बात है कि नहीं? झगड़ा करते वक्त मालूम है कि लोग घर पे रह रहे, पर स्तुति आराधना का आवाज़ घर से नहीं आता है। उनको पता नहीं चलता कि ये लोग मसीह है। आप एक ऐसे शहर हो जो चुप नहीं सकते हो। एक बार आपको मसीह मिल जाता है, लोगों को आपके पास आना अनिवार्य है। समझ में आ रहा कि नहीं आया? कोई भी मशाल या कोई भी मोमबत्ती जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पैमाने के ऊपर, टेबल के ऊपर, ताकि सब लोग दिखे और उजियाला हर जगह फैले। आपको मसीह जीवन मिला है ताकि आप घर बैठे इसलिए नहीं, ताकि आप बाहर जाके मसीह के रोशनी को फैलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही जन के जैसे, एक ही जन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं जो ये रोशनी जब उसको मिल गया है वो चुप नहीं बैठा, वो गया बाहर फैलाते फैलाते, ये जानते हुए भी उसका नतीजा क्या होने वाला है। देखिए, जब कलीसिया पैदा हुआ, मतलब पेंतिकोस्त के दिन पे जब पवित्र आत्मा आए तो कलीसिया पैदा हुआ। कलीसिया पैदा होने के बाद बहुत सारे यूनानी लोग और यहूदी लोग जुड़ने लगे कलीसिया से। अब यूनानी लोग जो है वो बाहर के लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, तो उनके तरफ ज़्यादा इन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, ज़्यादातर अपने लोगों के पास ध्यान जा रहा था, मतलब यहूदी लोगों के पास। तो वहाँ के विधवाओं ने कुड़कुड़ाना शुरू किया
कि हमारे पास ध्यान नहीं जा रहा, सिर्फ यहूदी लोगों के पास ध्यान जा रहा है। तो फिर वहाँ के प्रेरित जो है उन्होंने कहा क्या कि ठीक है, हम प्रार्थना और वचन को छोड़कर ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब करने के लिए हम 7 पुरुषों को नियुक्त करेंगे जो पवित्र आत्मा और विश्वास से भरे हुए हैं। और 7 लोगों को ऐसे नियुक्त किए, जिनमें से एक का नाम स्टेफनुस था। कितने जनों को मालूम है स्टेफनुस के बारे में? जिसको पत्थर फेंका गया था उसके ऊपर और मार डाला गया था। उसका दूसरा एक और बंदे का नाम वहाँ पर फिलिप था। क्या नाम था? फिलिपुस। ठीक है, वो बंदा जब प्रचार कर रहा था उसको पता था स्टेफनुस भी प्रचार कर रहा है, और स्टेफनुस अभी पिछले ही चैप्टर में स्टेफनुस को पत्थर मार के मार दिया गया प्रचार करने के लिए। ये फिलिप को पता था, फिर भी ये फिलिपुस चुप नहीं बैठा। हमको क्या लगता है, अगर सताव हो रहा है दूसरे मसीह पे, हम चुप बैठ जाएंगे, भाई हमको नहीं पता, हम लोग इसमें नहीं। ये बंदा इतना रोशनी से भरा हुआ था, इतना परमेश्वर के लिए प्यार भरा हुआ था इसके दिल में, कि वो बोला भले मुझे मार डाले, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं मसीह का प्रचार करते रहूंगा निडर होकर। और वो गया ऐसे शहर में जहां पर ये यहूदी लोग नहीं जाते, और वो शहर का नाम है समारिया। आपको पता है समारिया के बारे में? सामरिया, ठीक है, सामरिया के बारे में आपको पता है ना कि यहूदी लोग सामरिया में नहीं जाते हैं, और सामरिया लोग यहूदी में देश में नहीं आते हैं। ठीक है, पर यह बंदा सुसमाचार लेकर पहले बार गया सामरी नगर में, और वहां पर प्रचार करने लगा। इतना बेदारी आया वहां पर, इतने चिन्ह चमत्कार होने लगे। और पतरस और यूहन्ना ने जब सुना कि वहां पर इतना चमत्कार हो रहा है, तो वो लोग भी आए वहां पर, और उन लोगों को पवित्र आत्मा मिला वहां पर। तो वहां पर भी रिवाइवल हुआ, बेदारी हुआ, और बड़ा सा परमेश्वर का वचन बढ़ने लगा वहां पर। समझ में आया सबको? तो सामरी नगर में इतना बड़ा कुछ हो रहा था एक बंदे की वजह से, वो है फिलिपुस। सब लोग बोलो फिलिपुस। ठीक है, अब फिलिपुस वहां पर बैठा था और ये बेदारी देख रहा था और प्रचार भी कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था वाकई, पर कुछ होता है। देखते हैं एक्ट्स प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय 12 वचन पढ़ो। प्रेरितों के काम 8:12। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। इतने सारे लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष बपतिस्मा लेने लगे। मतलब वहां पर एक पूरा बेदारी हुआ, पूरा रिवाइवल आया वहां पर। सारे लोग यीशु पे विश्वास करने लगे एक आदमी की वजह से। आपको क्या लगता है कितने आदमी लगते हैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए? कितने? एक काफी है? यस। मतलब आप काफी हो? यस। मतलब हो सकता है कि आपके द्वारा पूरा दुनिया बदले? मैन, यस। हो सकता है? यस। तो सवाल ये उठता है, क्यों नहीं बदल रहा? सवाल अपने को ये पूछना है, क्यों नहीं बदल रहा? हमारे आसपास के लोग ही नहीं बदल रहे, दुनिया का तो छोड़ दो। ठीक है, पूछते वो सवाल आगे। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम 8:13। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। चिन्ह और बड़े बड़े काम हो रहा था और सब लोग चकित हो रहे थे। सिमोन भी चकित हो रहा था। ये दूसरा सिमोन के बारे में जिसका परिवर्तन वहां पर हुआ। ठीक है, बड़ा काम हो रहा था वहां पे। अभी यूहन्ना और पतरस आते वहां पर, और वो शहर में आके पवित्र आत्मा लोगों को मिल जाता है। ठीक है, पर एक शॉकिंग चीज हो जाता है, एक बहुत बड़ा शॉक हो जाता है जब हम 26 वचन पढ़ते हैं। रीड 26। प्रेरितों के काम 8:26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजाह को जाता है और जंगल में है। परफेक्ट। कौन आया फिलिपुस के पास? सब लोग हैं यहाँ पे? यस। कौन आया फिलिपुस के पास? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने क्या कहा फिलिपुस से? दक्षिण की ओर जाना। ठीक है, दक्षिण की ओर जाना। वहां पर एक मार्ग है जो यरूशलेम से होकर गाजा जाता है। गाजा, हज्जा जाता है। ठीक है, वहां पर लास्ट 2 शब्द पढ़ना, वो बस के और जंगल में है। उसके पहले जो यरूशलेम से अजाह को जाता है और जंगल में है। वहां पर क्या लिखा है? जंगल। जंगल मतलब वो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब कोई आता जाता नहीं है वहां पर। सब लोग हैं यहाँ पे? yes. मैं कहानी बता रहा हूँ, पर इससे हम सीख मिलते हैं। ठीक है,
रेगिस्तान, सब लोग बोलो रेगिस्तान। फिलिपुस यहाँ पर बैठा है, बहुत सारे जन फिलिपुस की वजह से यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। रेगिस्तान, सब लोग बोलो रेगिस्तान। फिलिपुस को बता रहे तुम ये सब छोड़ के रेगिस्तान में जाओ। फिलिपुस सोचेगा ना, स्वर्गदूत तो सच में परमेश्वर की तरफ से आया है, यहाँ पर बेदारी हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहे, लोग चंगे हो रहे, यहाँ पे मैं रेगिस्तान में क्यों जाऊँ? वो भी वो जगह जो यरूशलेम से गाजा जाता है। दो रास्ते थे, यरूशलेम से गाजा जाने के लिए दो रास्ते थे, इसलिए एंजल ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा वो वाला जो रेगिस्तान है, मतलब वो वाला जो सुनसान है। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, रेगिस्तान का जो शब्द है वहाँ पर यूनानी में उसको ये भी कह सकते हैं कि वो दोपहर के वक्त जाना। वहाँ पर कब जाना है? दोपहर के वक्त लोग बाहर सड़कों पे निकलते नहीं है। एक तो वो रेगिस्तान है, दूसरा तो वो दोपहर है। फिलिपुस सोचता रहेगा कि स्वर्गदूत आप मुझे क्यों बता रहे कि रेगिस्तान पे जाना, जब यहाँ पर इतना बेदारी हो रहा है, मेरा ज़रूरत यहाँ पर है। कुछ पूछा क्या फिलिपुस ने? देखो अगला बात क्या दिखते वहाँ पे 27 वर्स 1। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 27 वचन। वह उठकर चल दिया। बस वो उठकर, सवाल नहीं पूछा। हम लोग 50 सवाल पूछेंगे। अरे जरा अपने घर वालों को बोलो चलो बाहर जाते। सबसे पहला सवाल कहाँ जाना? सबसे पहला सवाल कहाँ जाते हैं। दूसरा सवाल वापस कब आएंगे। तीसरा सवाल ज़रूरी है क्या बाहर जाना अभी, वो भी दोपहर के वक्त, वो भी जब धूप ऐसा है। पूछेंगे कि नहीं? 50 सवाल पूछेंगे। हमारा वो मतलब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, इसलिए हम 50 सवाल पूछेंगे। स्वर्गदूत है सामने। जकरिया के बारे में हम सीखे थे लास्ट टाइम। वो पूछ रहा था ये कैसा होने वाला है। स्वर्गदूत से पूछो ना सवाल। नहीं, फिलिप इतना आत्मा से भरा था, ये फिलिपुस इतना परमेश्वर के लिए बिक चुका था, या बिक क्या बोलते, बिक चुका था ना, इतना परमेश्वर के लिए बिक चुका था कि क्या किया फिलिपुस ने? तुरंत मान लिया, बिना सोचे। यहाँ कौन संभालेगा? सोचो अगर परमेश्वर का आत्मा आ जाया और मुझे बताए कि यहाँ से निकलो और जाओ बाहर, तो मैं सोचूंगा कि आपके बारे में कौन आप लोगों को संभालेगा, कौन आप लोगों को सिखाएगा, कुछ सोचूंगा। तुरंत पवित्र आत्मा ने बताया मुझे जाना पड़ेगा। फिलिपुस बिना सोचे कि वो रेगिस्तान है, बिना सोचे कि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिना सोचे कि दोपहर के वक्त अपना तर्क वितर्क पीछे छोड़ दिए। जब आपको वचन से कुछ मिलता है, जब कोई पास्टर या भविष्यद्वक्ता आपको कुछ कहता है, अपना सबसे पहले तर्क वितर्क बंद करो, अपना सोचना बंद करो। ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों, पास्टर ने ऐसा क्यों बोला, बोलने के लिए, करने के लिए नहीं। अगर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ चीज़ भी पास्टर बोलता है करने के लिए, या परमेश्वर का वचन करता है कहता है करने के लिए, आपको करना चाहिए। फिलिपुस ने नहीं पूछा कि वहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा। फिलिपुस ने नहीं पूछा वहाँ पर कौन है, वहाँ पर कोई है क्या मेरे लिए, कुछ नहीं, निकल गया। ये स्वर्गदूत ने ये भी नहीं बताया उधर जाके क्या करना है, निकल गया। इतना मतलब वो बिक चुका था यीशु मसीह के लिए, अपने आप को पूरी तरीके से यीशु का हवाले कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? अगर अभी बोले कि वो बाइबल स्कूल जाना पड़ेगा और ये 10 चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, पास्टर पानी कौन भरेगा, सुबह सुबह पानी आता है, कौन भरेगा पानी, है ना। बाजू वाला मेरा बिजनेस का क्या करूँ, बिजनेस तो घाटे में जाएगा, मेरे कस्टमर है, ये है वो है, 50 चीज़ सोचेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि पास्टर ने बोला जाने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा, ख़त्म। बिना सोचे अरे काम पे क्या बोलूँगा। आपको पता है अंजलि जो है जाने से पहले मुझे बता रही थी कि उनके ऑफिस में उनका प्रमोशन हो गया और बॉस ने कहा अगर तुम जाओगे तो ये प्रमोशन तुम्हारा नहीं होगा, और वो भी ऐसा प्रमोशन जो सब काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके ऊपर सिर्फ उनको देख रेख करना है का। अच्छा जॉब था, अच्छा प्रमोशन था। मैंने बोला तुमको जाना पड़ेगा, वो बोली ठीक है मैं जाऊँगी, तुरंत बोली मैं जाऊँगी। अमित के लिए काम आया था, एक दिन पहले अमित के लिए काम आया था और उसको बोला गया था अमित तुम्हारे लिए एक अच्छा काम आया, वो भी कैमरा वाला, ये वो सब अच्छा काम है, जाओगे क्या? नहीं, मैं तुरंत बाइबल स्कूल जा रहा हूँ, ख़त्म। ये होता है परमेश्वर के लिए जुनून, बिना सोचे समझे। आप लोगों ने बोला जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ, ख़त्म बात। अभी अगर मैं खड़े होकर यहाँ पर आप लोगों को बोलो बाइबल स्कूल जाना पड़ेगा, क्या सोचोगे? राजीव ब्रदर, नवनीत ब्रदर, क्या सोचोगे? बाइबल स्कूल जाना पड़ेगा सब छोड़ छाड़ के 15 दिन के लिए। मेगा सिस्टर
नहीं, आप मालूम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुरंत फिलिप गया, बिना सोचे निकल गया। देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट। वह उठकर चल दिया और देखो, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हम एक एक शब्द पे रुक जाते हैं और सोचते हैं अगर हम फिलिपुस के जगह पे थे तो क्या होता है। देखो, सब लोग बोलो देखो। मतलब आश्चर्य कर्म हुआ वहाँ पे, एक ऐसा अचानक हुआ वहाँ पर कि उस सुनसान जगह पर कोई था। मतलब ये शॉकिंग है, आम तौर पे ये होता नहीं है। फिर भी फिलिपुस वहां पर पहुंचे और देखो क्या आगे। कूश देश का हाँ। एक मनुष्य आ रहा था, हाँ। जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। परफेक्ट, बहुत सारी चीज इसमें लिखा है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय 3 जनों के परिवर्तन के बारे में लिखा है। 8वां अध्याय जो लिखा है वो लिखा है इस खोजे का परिवर्तन के बारे में। 9वां अध्याय जो लिखा है सॉल का परिवर्तन के बारे में लिखा है। सॉल या पॉल? साउल, उसके परिवर्तन के बारे में लिखा है। और 10वां अध्याय जो है कॉर्नेलियस के परिवर्तन के बारे में लिखा है। किसके बारे में? कॉर्नेलियस। सबको पता है 8, 9 और 10 परिवर्तन ऐसे लोगों का। किन लोगों का? 3 लोगों का। एक है खोजा, दूसरा है सॉल और तीसरा है कॉर्नेलियस। सब लोग बोलो कॉर्नेलियस। आपको पता है नू के कितने बच्चे थे? 3। सबसे पहले नाम शेम, फिर हैम, फिर जाफेत। आपको पता है हैम जो लड़का था उनके वंशज से ये कुश वाले लोग आए थे। हैम, समझ में आ रहा है? उनके वंशज से कुश वाले लोग आए। मतलब ये खोजा जो था हैम के वंशज से था, एक बेटे के वंशज से। समझ में आया कि नहीं है? हैम, ठीक है। 8वें अध्याय में हैम का वंशज देखते जो ये खोजा था। 9वें अध्याय में सॉल को देखते जो शेम के वंशज से था। किसका? शेम। सब लोग बोलो शेम। और 10वें अध्याय में कॉर्नेलियस को देखते जो जाफेत के वंशज से था। मतलब पवित्र आत्मा यहाँ पर बताना चाहते हैं कि नूह के द्वारा जो पूरे अर्थ में, पृथ्वी में सारे लोग फैल गए, अब सुसमाचार उनके लिए खुल रहा है। समझ में आया? हैम के वंशज के लिए, शेम के वंशज के लिए और जाफेत के वंशज के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी ये खोजा जो है ये क्या है? ये एक वहां पर क्या लिखा है? यूनक खोजा। व्हाट डू वी से फॉर यू? यूनक वो लोग होते थे या खोजा वो लोग होते थे जो शादी में ही किन्नर लोग जैसे कि वो लोग अपने आप को ही वो लोग कैस्ट्रेट करते थे। क्या बोलते हैं उसको? गुप्त अंग निकाल देते थे ताकि वो लोग हमेशा के लिए वो रानी का सेवकाई कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसा बंदा था। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बंदा जो है यरूशलेम गया था आराधना करने के लिए। ध्यान से सुनना, यरूशलेम गया था आराधना करने के लिए। मतलब वो यहूदी के परमेश्वर को खोज रहा था, क्योंकि उनको मालूम है कि यहूदियों के परमेश्वर में ही कुछ बात है। कैसे उनको पता है? कोई बता सकता है? यहूदियों के परमेश्वर को क्यों खोज रहे थे? क्योंकि सैकड़ों साल पहले ऐसा कुछ हुआ कि वहां से एक रानी आई थी और यहूदियों के परमेश्वर के महिमा को देखा, और वो है क्वीन ऑफ शीबा। सोलोमन राजा के पास वो आई थी और सोलोमन राजा का रुतबा देखकर उनके परमेश्वर का आराधना करने लगी। और वो वापस गई अपने देश और उन सबको बताया कि ये लोगों का परमेश्वर जो है जिंदा परमेश्वर है। सब लोग हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो। ठीक है, दोनों हाथ नीचे करो। आंखें बंद हो जाएगी तो हाथ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, कहा था मैं? क्वीन ऑफ शीबा। वहां से सिखाते आए इतने सैकड़ों साल में कि यहूदियों का परमेश्वर ही परमेश्वर है। इसलिए ये खोजते हुए आया यहूदियों के परमेश्वर को, आया था यरूशलेम में आराधना करने के लिए। अभी ध्यान से सुनना, वो कभी भी सही ढंग में यहूदियों के परमेश्वर का नहीं हो सकता था, क्योंकि नियम में लिखा है कोई भी खोजा जो है वो यहूदियों का परमेश्वर का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अधूरा है। वो क्या है? तो
वो गया तो था यरूशलेम में आराधना करने के लिए, पर जब वो आ रहा था वापस वो खाली था, फिर भी खाली था, इसलिए वो कुछ कर रहा था। देखो आगे वर्स 28। प्रेरितों के काम 8:28। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। बस वहां पर क्या लिखा है? वो रथ में बैठा था। ये बहुत ही अमीर आदमी है, रानी के सारे जायदाद का ये क्या था? खजिनदार था। वो देख रेख कर रहा था। इतना अमीर आदमी वो रथ में बैठा था। रथ में मालूम है ना कैसे राजा लोग रथ में जाते हैं, वैसे वो रथ में बैठा था और वो क्या कर रहा था? यशाया के किताब को पढ़ रहा था। यशाया की किताब को पढ़ रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ यशाया की किताब क्यों पढ़ रहा था। रीड आइज़ाया 56, 3 and 5। मैं बताता हूँ आपको क्यों पढ़ रहे थे। यशाया की किताब उसका 56 अध्याय 3 और 4 वचन। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस। जो खोजे जो है, जो मुझे ढूंढते हैं, मैं उनको ऐसा नाम दूंगा जो जिसके पुत्र और पुत्री है उनसे भी बड़ा नाम दूंगा, और वो हमेशा के लिए मेरे घर में रहेंगे। या हमेशा क्या करेंगे? वो कभी भी उनका नाश नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ यशाया में खोजों के बारे में लिखा है कि उनके लिए एक आशीष परमेश्वर ने रखा है अगर वो लोग यशाया यहोवा के पास आते हैं। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए ये खोजा जो है यशाया का किताब पढ़ रहा था कि और क्या लिखा है, कि मैं और क्या जानूं ये यहोवा के बारे में। क्योंकि यरूशलेम गया तो था मैं, पर मुझे वहां पर यहोवा नहीं मिला। क्योंकि यरूशलेम जो है कब का यहोवा निकल गए थे वहां से। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना धर्म उन्होंने स्थापित किया था वहां पर। समझ में आया? तो वो अभी भी खालीपन महसूस कर रहा था और यशाया का किताब पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। उसके बाद देखो क्या होता है, वर्स 29। 29वां वचन। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। परफेक्ट। पहले किसने कहा था फिलिप्पुस से? स्वर्गदूत ने। फिर किसने कहा था? आत्मा ने। शायद से पहला आवाज जो आपको आए वो आत्मा का ना रहे, वो स्वर्गदूत का रहे, वो परमेश्वर के जनों का रहे, वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता या दोक्तिनी का रहे। अगर वो आप पहले आवाज सुनो तो ही आपको दूसरा आवाज आएगा। सोचो अगर फिलिप्पुस नहीं जाता था, स्वर्गदूत के आवाज को नहीं मानता था, तो पवित्र के आत्मा के आवाज को खो देता था। उनको पवित्र आत्मा का आवाज इसलिए मिला क्योंकि पहला पड़ाव उन्होंने पार कर दिया। हम बाइबल पढ़ते हैं पर हम बोलते हैं पवित्र आत्मा हमसे बातें करो ना, हमसे बातें करो। ये ही तो बातें हैं पवित्र आत्मा के। जब तुम ये करना शुरू करोगे तो ये भी सुनना शुरू करोगे। आमेन, यस। अगर तुमको ये नहीं करना है तो ये क्यों सुनोगे? पवित्र आत्मा क्यों बातें करेंगे आपसे अगर आपको यही नहीं करना है जो सामने लिखा है? समझ में आ रहा है आपको? तो आपको पहले आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। पहले जो आपको बताया गया पहले वो करते रहो शिद्दत से, फिर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर सकते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने इस बंदे से कहा, यहाँ पर सुनो गौर से, वर्स 29 रीड। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो। परफेक्ट। निकट जाकर इसी रथ के साथ अपने आप को जोड़ दो। अभी वो रथ जो है वो खोजा अंदर बैठे थे और बहुत सारे उनके सैनिक बाहर थे। सैनिक किसी को आने जाने नहीं देते थे, पर फिलिप्पुस को मालूम था कि अगर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा जाने के लिए, मुझे किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा डायरेक्ट गया वो। और देखो 30 वचन। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? 30 वचन में लिखा है कि फिलिप्पुस गया और उससे बातें करने लगा। फिलिप्पुस ने ये नहीं सोचा अरे वो खोजा है, मैं उससे क्या बातें करूंगा, मैं क्या, मतलब कुछ नहीं।
आपको पता है, जब मुझे स्विमिंग सीखना था, तैरना सीखना था, तो मेरे भाई ने, बड़े भाई जो है वो ऐसे मेरे दोस्त जैसे है, वो आए थे और मुझे बोले कि चलो स्विमिंग करो, पानी में उतरो। मैं बोला नहीं 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 नहीं, गहरा पानी है यहाँ पे, मैं वो छोटे पानी में जाता हूँ, वहाँ पर नहीं, पानी में उतरो। मैं सुन ही नहीं रहा था, मैं बोल रहा था नहीं नहीं कभी नहीं गया मैं डूब जाऊँगा, ये वो। उसने धक्का मार दिया और क्या हुआ मेरे साथ, मुझे ऊपर आना पड़ा और मैं स्विमिंग सीख गया। कभी कभी ना मसीह के चीज़ों में आपको अपने आप को धक्का मारना पड़ेगा। बस करो बिना सोचे समझे कि क्या होगा, फिर आप देखोगे परमेश्वर का सामर्थ वहां पर कैसा प्रकट होता है। रुको मत, समझने के लिए रुको मत। हम लोग समझने के लिए पहले सोचते कि कैसा करेंगे, अरे क्या बोलेंगे जाके, अरे नहीं। जब पवित्र आत्मा आपके दिल में डालते हैं किसी से बात करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए, तुरंत जाओ बिना सोचे समझे। और अगर कुछ आया नहीं, तब यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम सोचो मत पहले से कि तुम क्या बात करोगे। जब तुम राजाओं के सामने जाओगे तुम्हें दिया जाएगा, पहले जाना पड़ेगा फिर दिया जाएगा। अगर कुछ दिया नहीं जाता है तो सामने जाओ, मुंह देखो कैसे हो, अच्छे हो, ठीक है, और निकल जाओ। पर जाओ, बोलो पवित्र आत्मा को मैं हाजिर हूँ, आपने बोला जाने के लिए, इससे बात करने के लिए मैंने बात किया। और पवित्र आत्मा डालते जाएंगे आपके जीवन में, आपके दिमाग में कि क्या बात करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता नहीं है कि आपका सिर्फ प्रेज द लॉर्ड या हेलो किसी को उसका जीवन बदल सकता है। वो सोचते हैं अरे आप यहाँ पर कैसे? नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि आपसे मिलना है। क्यों मुझे नहीं पता, पर मुझे भेजा गया। पहुंचो तो सही वहाँ पर, फिर पता चलेगा कि चमत्कार क्या होने वाला है। ठीक है, अभी वहाँ पर देखो, गया वो नज़दीक गए और वहाँ पर उसने सुना कि वो यशायाह की किताब से पढ़ रहे थे। देखो, हमारा जो पढ़ने का तरीका है ना, वो बिल्कुल भी गंदा है। उस ज़माने में कोई भी कुछ भी जो पढ़ते थे, जो पवित्र है, वो धीरे धीरे नहीं पढ़ते थे, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। वो अपने मन में कभी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि मन कितना चंचल है। वो हमेशा ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे जब वो बाइबल पढ़ते थे या वो शास्त्र पढ़ते थे। इसलिए पर लिखा है कि फिलिपुस ने सुना उसको पढ़ते वक्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको ज़ोर से पढ़ना पड़ेगा, चुपके नहीं। कितने जनों ने अपने मन में पढ़ा बाइबल और पता चला कि एक ही सेकंड में, 5 मिनट के अंदर आपका मन कितना भटका है, भटक जाता है। अरे दूध रखा क्या गैस पे, अरे गैस तो ऑफ किया क्या, अरे वो उड़ गया, अरे आने वाला है क्या, अरे 50 सीधा, हाँ ठीक है चलो तो पढ़ना है, हाँ 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 नहीं। पर जब आप बात कर रहे हो आपका मन चंचल होता है क्या? हाँ, आप बात कर रहे हो, ए सुनो मेरे बात, सुनो मेरे बात, मैं बात सुनो, आप बात करते रहते हो, आपका मन घूमता नहीं है। समझ में आया? तो आपका जबान जो है एक कैसा है, एक लगाम जैसा है, घोड़े में, शिप में बड़ा सा पतवार जैसा है, जो पूरे जहाज को लेकर, मतलब पूरे आपके मन को वो घुमा सकता है आपका जबान। तो अगर आपका जबान परमेश्वर का वचन अंगीकार कर रहा है, घोषणा कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आपका पूरा दिमाग का पूरा जीवन उसके आधार पर जाएगा, उसी पे ध्यान जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब आप पढ़ते हो जोर से पढ़ो। तो वो जोर से पढ़ रहा था और उसके बाद फिलिपुस आया और पूछा कि तुम तो यशायाह की किताब पढ़ रहे हो, क्या तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? हैरानी की बात यह है कि हमारे कलीसिया में बहुत सारे शास्त्रीय लोग और ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि निशा के अलावा और अमित के अलावा और लवली के अलावा कोई सवाल नहीं पूछता है। तो मतलब इसके मतलब ये है कि आप लोग बाइबल पढ़ते हो और आपको सब समझ में आता है। एक दिन मुझे बैठना पड़ेगा आप लोगों के साथ और पूछना पड़ेगा कि ये क्या पढ़ रहे हो बताओ, वो क्या पढ़ रहे हो बताओ। सिर्फ ये लोग सवाल पूछते। निशा का सवाल सुनोगे तो आप सोचोगे कि ये बाइबल में भी है कि नहीं। उनको कैसा मिलता है ये सब, कि स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र कैसे हुए, है ना? स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र है क्या? नहीं है, पर बाइबल में लिखा है। देखो, बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हो। उत्पत्ति का 6वां अध्याय 6 है ना, लिखा है ना कि परमेश्वर के पुत्र। और आयुब में भी लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे तो शैतान भी उनके बीच में आया और बोला आयुब के बारे में। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो परमेश्वर के पुत्र है क्या स्वर्गदूत? पर इब्रानी में लिखा है किसी भी स्वर्गदूत को परमेश्वर का पुत्र कभी कहा नहीं गया।
देखो सवाल ही नहीं पूछ रहे हो आप, मतलब आपको बाइबल समझ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हो, इसलिए वो वचन रहता नहीं है आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि बीज बोने वाले के दृष्टांत में लिखा है, क्योंकि वो लोग समझते नहीं, तुरंत वो शैतान आता है और वो बीज को चुरा के लेके जाता है, क्योंकि वो लोग समझते नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता, हम बस पढ़ते हैं, पास्टर ने क्या बताया। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला पढ़ने से। आपको समझना जरूरी है। हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? पूछो ना सवाल। निशा कभी आपको डांटा है सवाल पूछने के लिए? आपको डांटा है सवाल पूछने के लिए? इनका सवाल सुनो, आप सोचोगे बाइबल से बात कर रहे कि नहीं। इतने सालों से ये सवाल पूछते थे मुझसे, शिवानी बहुत सवाल पूछते थे और उनका सब सवाल क्लियर करते, क्योंकि आपको पता है कि जिज्ञासा से ही आप कुछ सीख सकते हो। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मुझ में जिज्ञासा है जानने के लिए चीज़, कि ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है। जिज्ञासा आपका नहीं खुलता है जब आप बाइबल पढ़ते हो कि ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ। मतलब क्या सोच रहे थे यीशु? पूछो ना सवाल। कहीं अटक जाते हो तो हम हैं ना आपको बताने के लिए। कोई आता ही नहीं हमारे पास। आते हैं लोग हमारे पास, बस ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इनको समझाओ, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मेरे पति पे प्रार्थना करो, ये वो। बाइबल को लेकर कोई नहीं आता है हमारे पास, और हमारा सबसे बेस्ट एक्सपर्टीज तो बाइबल में ही है। आओ और सवाल पूछो ना। इसलिए फिलिपुस ने पहले उसको सवाल पूछा, तुमको समझ में आ रहा है क्या कि तुम क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि बिना समझे तुम उद्धार को अनुभव नहीं कर सकते हो। यीशु को ज्ञान से जानना एक चीज है, रिश्ते से जानना दूसरा चीज है। आपको पता है हम दोनों साथ में क्यों है? इसलिए नहीं कि हमारा शादी हुआ है, इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। समझ से ही रिश्ते का बुनियाद होता है, समझ। अगर समझ ही नहीं है, बाइबल में क्या लिखा है? विद ऑल द विजडम गेट अंडरस्टैंडिंग। क्या है वो? समझ को पालो, समझो चीजों को, ऐसे ही मत पढ़ते रहना। एक पास्टर थे जो सिखा रहे थे पास्टरों को, मतलब कैसे बाइबल स्टडी करना है। तो उन्होंने उनको एक वचन दिया, यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन। क्या कहता है यूहन्ना 3:16? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से की आगे परफेक्ट। सबने बोल दिया? सबको समझ में आया क्या बोले? हाँ, ठीक है। तो वो पास्टरों को उन्होंने दिया ये वचन और उनको बोले इस पे 10 सवाल लिख के लाना। 10 सवाल। कितने सवाल? 10। चलो, कोई बोल सकता है 10 सवाल यहाँ पे? फटफट बोलो। यही वचन पे 10 सवाल पूछो ना, फटफट, कम ऑन, खोलो मुंह, फटफट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम क्यों किया? पूछो। हाँ, ठीक है। तो जगत से ही प्रेम क्यों किया? पूछो। ठीक है। जगत के बारे में क्या लिखा है वहाँ पे? कौन है जगत में? किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो पूछो। ठीक है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्रेम क्यों किया? परमेश्वर को तो नफरत करना चाहिए, है ना? पूछो और सवाल, कम पूछो। इकलौता पुत्र कौन है? हाँ, आगे पूछो, सवाल पूछो। वो इकलौता पुत्र कौन है और दिया का मतलब क्या होता है? दिया वाला ओके, और मेकअप। जो कोई विश्वास करे तो जो कोई में कौन आता है? और विश्वास करना मतलब विश्वास किस पे करना है? ठीक है। और जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश का होना मतलब क्या होता है? और नाश मतलब कहाँ नाश होगा उनका, और क्या नाश होगा? क्या उनका प्राण नाश होगा? क्या उनका शरीर नाश होगा? ठीक है। और कितने देर के लिए नाश होगा? या अनंत जीवन के लिए नाश होगा? ठीक है, नाश होगा। और आगे नाश ना होगा भले जीवन पाए। अनंत काल का जीवन क्या होता है ना? कितना सवाल हो गया? 12। ठीक है। लोग आए, सारे पास्टर लोग आए, एकदम मतलब 12 सवाल हो गए। अरे 12 सवाल, सब खुश। बोले जाओ वापस से और 10 सवाल लिख के आओ। अच्छा, दूसरे वर्ष पे नहीं, वो ही वचन पे और 10 सवाल पूछो। चलो बोलो 10 सवाल और। अरे पास्टर, इतने में ही हमारा दिमाग नहीं चल रहा था, 10 सवाल और कहाँ पूछेंगे? परमेश्वर कौन है? भेजा उन लोगों को वापस और बोला पूछो सवाल। और वो आए 20 सवाल लेकर।
पास्टर अभी बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा नहीं। बोले जाओ वापस और 10 सवाल यही वचन पे पूछो। जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ उन्होंने 100 सवाल एक वचन पे पूछा था। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, 100 सवाल। आप जाके करो घर पे, देखते किसका 100 सवाल आता है। जिस किसी का 100 सवाल आया ना, हमारे तरफ से गिफ्ट। 100 सवाल एक वचन पे। बोले ऐसा तुम्हारा जिज्ञासा होना चाहिए, ऐसा तुम्हें वचन पढ़ना चाहिए रुक रुक के। आपको पता है वो राजा के बारे में ना, जो जा रहा था जंगल में, वो घुड़सवार कर रहा था, जा रहा था, थक गया था। थकने के बाद वो गया था एक छोटे से झोपड़ी में और बोला कुछ पीने के लिए है क्या? तो वो औरत ने बोला था ठीक है आप राजा हो तो मैं पानी तो पिला नहीं सकता हूँ, पर मैं शुगर केन गन्ने का जूस पिला दूंगा। आपको पता है कहानी पता है कि गन्ने के जूस में नमक क्यों डालते हैं? तो वो औरत ने गन्ने का जूस बना दिया और नमक डाल दिया उसमें, मसाला डाल दिया उसमें। तो राजा पीने लगा, वो बोलने लगा कि पीने लगा ऐसा। बोले गन्ने का जूस तो ठीक है, बहुत ही मीठा है, पर इसमें नमक क्यों डाला, इसमें ये मसाला क्यों डाला, ये मसाले की वजह से मैं पी नहीं पा रहा हूँ। वो औरत ने कहा मैंने इसलिए मसाला डाला क्योंकि आप इतने थके हुए हो कि अगर एक घुट में गन्ने का जूस पी जाते थे तो शायद से चोक होके मर जाते थे आप, इसलिए धीरे धीरे आपको पीना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो मसाला डाला। इसलिए आजकल गन्ने के जूस में मसाला डाला जाता है। किसी को पता था? नहीं पता था? सवाल पूछो, जिज्ञासा अपना खोलो, पूछो गन्ने वाले को मसाला क्यों डालते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा आपको वचन पढ़ना है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या तुम क्या पढ़ रहे हो? सवाल पूछो अपने आप से, जो फिलिपुस ने इस खोजे से पूछा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? धीरे धीरे वचन को पढ़ो। परंतु जब शब्द आता है, अरे वाह कहानी बदल गया यहाँ पे। परंतु परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के अनुवाव, हम पाप में थे परंतु परमेश्वर ने अपने वाह, रुक जाओ वहां पर, प्रार्थना करो उस वचन को लेकर, सींचो उस वचन को। ये मेरे लिए है, ये परमेश्वर ने स्वयं मेरे लिए खत भेजा है। ठीक है, आगे पढ़ते और पूछा उससे क्या तुम्हें समझ में आता है? तो वर्स 31 वचन, उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। परफेक्ट। वहां पर क्या लिखा है? खोजे ने क्या कहा फिलिपुस से? जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। आपके लिए यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं, आपको समझाने के लिए कोई समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, आ भी नहीं रहे हैं हमारे पास। पास्टर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इन्हीं लोगों को अनुमति है मुझे मैसेज करने के लिए जो वचन के बारे में कुछ पूछते हैं। बाकी अपना घर का जो भी है बाकी सब है, उनसे पूछो, मुझसे मत पूछो। क्योंकि मुझे मालूम है जब ध्यान आपका वचन पे जाएगा आपका घर सीधा हो जाएगा। जब तक आपका ध्यान घर पे है तो आपका वचन का जीवन तो नहीं सीधा होने वाला। जब आपको बाइक सिखाते हैं हम तो क्या करते हैं? कहते हैं हम कि खड्डे के तरफ मत देखना, क्योंकि जहाँ पर आपका नज़र जाता है वहाँ पर आपका बाइक जाएगा। तो जब भी चलाते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग गटर के पास देखें, अच्छा वहाँ पर नहीं जाना है, तुरंत हाथ वहाँ पर जाता है। जहाँ पर आपको जाना है वही रास्ता देखो, फिर आपका हाथ वहीं पे जाएगा। ये नियम है। अगर आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान दोगे आपका परिवार सब संवर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। पर अगर आप उस पर ध्यान दोगे और गड़बड़ होने वाला है। जितना भी रेत को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही गुड जॉब। ठीक है। वहां पर उसने पूछा कैसे मैं वचनों को समझूं बिना कोई आदमी मुझे सिखाए। पास्टर हम तो डायरेक्ट पवित्र आत्मा से सीखते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एक आदमी ने ही वो वचन लिखा जिसके बारे में आप सीख रहे हो। आपको पता है एक आदमी ने ही वो बाइबल प्रिंट किया जो आपके हाथ में है। आदमी की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करो, जाओ स्वर्ग बैठो। हाँ या ना? आदमी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं ताकि आपको सही दिशा पे लेकर जाए। सोचो अगर शिष्य के पास लोग नहीं जाते थे, बोलते नहीं हम पवित्र आत्मा से डायरेक्ट सीखेंगे, तुम निकलो, तो यीशु मसीह कहते थे क्या जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आदमियों को ही भेजा ना सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आदमियों के द्वारा ही हम विश्वास करते हैं ना, तो आदमी को क्यों फेंक रहे हो? नहीं हम डायरेक्ट पवित्र आत्मा से सीखते हैं, हम आदमी से नहीं, से अधीन हो जाओ, सीखो। स्पेशली उन लोगों से जो वचन में परिपूर्ण है, उन लोगों से सीखो। देखो मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं वचन में परिपूर्ण हूं, मैं कहता हूं कि मैं वचन को सवाल करता हूं।
मेरा जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है वचन के लिए, मैं हर चीज़ को सवाल करता हूँ। इसलिए आप ज़्यादा सीख सकते हो, पर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। थैंक यू फादर। सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो ये बंदा बोलता है कि फिलिप तुम ऊपर आ जाओ और मेरे साथ बैठो। ऊपर आ जाओ और मेरे साथ बैठो मतलब मुझे सिखाओ वचन। वाह, काश कोई मुझे कहता था। मैं खुश हूँ कि मैं सुनता हूँ कि शकुंतला सिस्टर के घर पे वचन का डिस्कशन होता है ना। अमित ब्रदर भी आते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं ना वचन पे। आप लोग डिस्कस करते हो, सुनीता सिस्टर भी आती है, वचन पे डिस्कशन होता है। कितना मुझे अच्छा लगता है ये सुन के, वाह वचन पे बातें हो रही है। जब भी घर जाते हैं मम्मी फ़ोन करती है शिवानी को तो वचन के बारे में बात करते हैं कि आज का वचन ये था, आज का वचन वो था, ये वो। वचन के बारे में बात करो ना घर जाके। जब मैं सीखता था तो मैं मम्मी से जाके वचन के बारे में बात करता था। घर जाने के बाद मम्मी आज पास्टर ने ये सिखाया, वो सिखाया, क्या है? वचन पे बात करो। नहीं, हमको बस दुनियादारी के बारे में बात करना है। वचन के बारे में कौन बात करेगा? खत्म हो गया ना, बस हमको अपना समोसा मिल गया, घर गया, बस अभी सो जाएंगे। 4 मिस कॉल आया गांव से, 4 मिस कॉल, अभी गांव फ़ोन करूँ कि वचन के बारे में बात करूँ? इसलिए जब भी लवली से भी मिलते हैं तो वचन के बारे में बाबा 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 जिलाते रहते हैं। हमको कोई स्टॉप नहीं कर सकता वचन के बारे में, क्योंकि हमको हमारा आनंद ही वही है। दिन भर बैठ के हम लोग वचन के बारे में बात करते थे। सुबह मिलते थे 8 बजे लेके 10 बजे तक रात का वचन के बारे में बात करते थे। इतना प्यारा है ये वचन, इतना खूबसूरत है ये वचन। जिसको इसकी तलब लग गई ना वो कभी इसे छोड़ नहीं सकता है। और कुछ उसको नहीं चाहिए, और कुछ उसको तृप्त नहीं कर सकता है। बैठो और सीखो वचन परमेश्वर के जनों से, सीखो, ढूंढो। आजकल गूगल भी हिंदी हो गया, तो गूगल को पूछो ना कि ये वचन लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। गूगल भी बताएगा आपको आंसर्स। पर नहीं, हमको वो नहीं करना है। हमको gूगल को सिर्फ पूछना है हमारा ट्रेन कितना बजे आएगा, हमारा सीट कंफर्म हो गया क्या गांव जाने का। बस गूगल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बाइबल के लिए नहीं। पूछो ना गूगल से कि ये खोजा जो था वो कौन था। गूगल हिंदी में बताएगा आपको। नहीं, उसके लिए पास्टर हमको गूगल चलाने नहीं आता है, हमको सिखाओ ना। बाकी ट्रेन का सब पूरा सब समझ में आएगा, कब आएगा, कितना बजे आएगा और कहाँ पर मेरा सीट है, कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ। आया ना? सारे लोगों के चेहरे पे देखो ना, पास्टर क्या बात कर रहे हैं, हमको तो बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्स 31 रीड अगेन। 31 वचन, उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। हाँ। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। चढ़कर मेरे पास बैठो। वाह, अभी फिलिप्पुस गया रथ के अंदर। फिलिप्पुस एक आम आदमी, एक अमीर आदमी के रथ के अंदर चला गया उसको समझाने के लिए। सोचो, ओके, वो बैठा है। अब देखो आगे क्या, वर्स 32 और 34 तक पढ़ते जाना, क्योंकि ये वो लोग पढ़ रहे थे। 32 से लेकर 34 वचन। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। वाह, जोर से फिर से पढ़े लोग, दोनों के दोनों वापस जोर से वही स्क्रिप्चर अध्याय पढ़े, और फिर ये खोजने लगा जवाब के लिए। पूछने लगा फिलिप्पुस से कि ये किसके बारे में कह रहा है, ये भविष्यद्वक्ता खुद अपने बारे में कह रहा है कि किसी और के बारे। सवाल तो पूछो, सवाल पूछोगे तभी जवाब मिलेगा। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, चलेगा क्या? अब कितने जन तैयार है मुझसे सवाल सुनने के लिए? जो अध्याय आप लोगों ने पढ़ा उसी के बारे में सवाल पूछूंगा। आमेन। कि ये कौन है, वो कौन है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। सिर्फ एक ही है, रंजू सिस्टर। हाँ, लवली सिस्टर। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ठीक है? चलो, उसने फिलिप्पुस से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। अब आपको सवाल पूछना ज़रूरी है जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, ठीक है? आगे देखो, वर्स 35।
35 वचन। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। परफेक्ट। वही शास्त्र से आरंभ करके जहां पर लोग हैं वहां से शुरू करके उनको यीशु के पास लाओ। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो आपको यीशु दिखना चाहिए, आपको यीशु से और प्यार होना चाहिए। और जब भी आप सुसमाचार किसी को बता रहे हो, जहां पर वो लोग हैं वो सिचुएशन या परिस्थिति को लेकर उनको यीशु दिलाओ, उनको यीशु दिखाओ, उनको यीशु से मिलाओ। फिलिप्पुस ने खोजे का यही किया यहाँ पर कि तू परिपूर्ण नहीं हो सकता है, तू पूरा नहीं हो सकता है। वो खालीपन अभी भी है जब तक तू यीशु को नहीं मिलेगा। जब यीशु से मिलेगा तब तेरा खालीपन खत्म हो जाएगा। आमेन। आपको वो ही करना है, आपको लोगों के पास जाना है जहां पर वो है, उनको यीशु दिलाना है। और बोले ये परिस्थिति में आप हो, सिर्फ यीशु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई नहीं है, और कोई सवाल और कोई जवाब नहीं है, बस खत्म। कर सकते क्या इतना? यस। जब आप देख रहे हो उनको दुख में, सिर्फ यीशु आपके सवालों का जवाब है, बस। फिलिप्पुस ने वही किया यहाँ पे, वर्स 39 रीड, सॉरी द नेक्स्ट वर्स 36। 36 वचन। हाँ। मार्ग में चलते चलते हाँ। वे किसी जल की जगह पहुँचे। हाँ। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? परफेक्ट। जब फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के बारे में बताया उनको, तुरंत उन्होंने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। सुनने के बाद, नहीं तुझे चर्च आना ही पड़ेगा, आ जाओ, अभी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, चल चल, नहीं तू चल, मैं तेरा भाड़ा दूंगा, मैं दूँ। अरे फोर्स मत करना, ठूसो मत, ठुसवाओ मत। उल्टी करेंगे वो लोग, फिर कभी नहीं आएंगे। सामने से उनको कन्विक्शन होना चाहिए, उनके हृदय में वो आना चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए ये, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप मत बोलो नहीं अभी छोड़ो, अभी अभी। कुछ लोग ऐसे जाते हैं लोगों के घर पे और बोले सारे मूर्ति निकाल दो, सारे सब फेंक दो फेंक दो फेंक दो। क्या है ये? पहला मूर्ति उनके जीवन से निकलना चाहिए, फिर उनके घर से निकलेगा ना। पहले उनको यीशु से मिलने तो दो, पहले जाके बोलो नहीं ये सब गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या है, क्या कर रहे हो? फोर्स मत करो लोगों को, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे, फिर बोलेंगे क्या धर्म परिवर्तन कर रहे हो। नहीं, जिज्ञासा उनमें पैदा करो, ऐसा यीशु को प्रस्तुत करो, ऐसा यीशु के बारे में बोलो कि सामने से वो लोग बोलना चाहिए मुझे आना है, मुझे तुम्हारे यीशु चाहिए, मुझे यीशु से मिलना है। आमेन। आप मत बोलो, आप मत बोलो आओ आओ मेरे साथ आओ, नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। शायद से एक बार आपको बात करना पड़ेगा, 2 बार बात करना पड़ेगा, 3 बार बात करते रहो, बात करते रहो। धीरे 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 वो लोग बोलेंगे क्या हम भी आ सकते, क्या वहाँ पर, क्या हम भी चर्च आ सकते? तो आप बोलो हाँ ज़रूर आ सकते हो, आओ। पवित्र आत्मा उनके हृदय को तैयार करेगा, ये आपका काम नहीं है। उनको फोर्स मत करो, मतलब फोर्स क्या बोलते हैं? दबाव। ज़बरदस्ती मत करो, दबाव मत डालो उनके ऊपर, नहीं आना पड़ेगा, आज ही आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको एक बार यीशु मिल गया, वो लोग चख लिए यीशु को, वो अपने आप आएंगे। पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। क्योंकि वो लोग जो ज़बरदस्ती करके वो लोग आ जाते हैं ना, तुरंत वो निकल भी जाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं। पर जब पवित्र आत्मा उनको खींच के लाते हैं ना यहाँ पे, वो लोग रुक जाते, रह जाते हैं। बहुत सारे जन यहाँ पर आए थे जब पहली बार, मुंह लटका के आए थे, अब है ना हमारे साथ, जुड़े ना हमारे साथ, आए अपने साथ, है ना। ये कौन है, ये पास्टर कौन है, ऐसा क्यों दिखता है, ये कौन है, ये वो है, सब देख रहे थे। पर अभी जुड़े हैं, परिवार बन गए। वो लोग भी परिवार बनेंगे, उनको टाइम दो, उन पे थोड़ा 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 करके काम करो। बच्चे को कैसा खिलाते हैं हम, कैसा खिलाते हैं? रोटी वगैरह सब, बिरयानी ठूसवाते हैं, खा 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 खा, कान में भी। परफेक्ट। मेरी बेटी जो है, अगर प्यार से खिलाओगे कुछ भी खा जाएगी, अगर ज़बरदस्ती करोगे चाहे वो चॉकलेट भी वो नहीं खाएगी। प्यार चाहिए उनको। वैसे ही बाहर के लोग हैं, उनको नफरत बहुत मिल रहा है, उनको ताड़ना बहुत मिल रहा है, उनको चिल्लाना हकड़ना ये सब बहुत मिल रहा है लोगों से। उनको प्यार चाहिए। मसीह का प्यार जब वो लोग देखेंगे तभी जानेंगे कि आप मसीह के शिष्य हो, तभी मसीह के पास आएंगे कि मुझे ऐसा प्यार चाहिए, कोई मुझे अपनाए, कोई मुझे समझे, कोई मुझसे प्यार करे जैसे मैं हूँ।
समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो वहाँ पर उसने स्वयं कहा कि यहाँ पर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेना है। फिलिपुस ने उसको कुछ नहीं कहा। फिलिपुस ने कहा ठीक है, अगर तुमको लेना है। सी द नेक्स्ट वर्स। 37 वचन। हाँ। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। परफेक्ट हो गया उसका उद्धार। सामने से उसका दिल तैयार हो गया और फिलिपुस ने कहा ठीक है, तुम यदि विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तुम बपतिस्मा ले सकते हो। उसने कहा हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। एक मिनट में आपको कुछ बता रहा हूँ। आपको सुनो सुनो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, अगर वो कार्य में नहीं लाते हो तो वो बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। बाइबल पढ़ो ताकि आप कार्य में तुरंत लाओ। तुरंत जब उसने वचन सुना, उसने वचन समझा, उसने कहा मुझे कार्य करना है। अगर बाइबल में पढ़ते हो आप, वहाँ पे एक दूसरे को क्षमा करो, बाइबल बंद करो, तुरंत सोचो परमेश्वर कोई है क्या जिससे मैंने क्षमा नहीं किया, तुरंत जाके गले लगो, तुरंत जाके सॉरी बोलो, तुरंत। आपका जीवन धन्य और आशीष हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पढ़ते हैं और उसके अनुसार करते हैं वो धन्य है। जो सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं वो धन्य है। अगर आप बैठोगे यहाँ पे वचन सुनोगे, जाओगे घर पे, मैं 100% कहता हूँ सिर्फ 25% आपके दिमाग में रहेगा। हाँ पास्टर कुछ बोल रहे थे, खोजा 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 कुछ, बाकी क्या, बाकी खो गया। और क्या बोला पास्टर ने, और क्या सिखाया, समझ में आया कि नहीं आया? तुरंत अभी सोचो, वचन खत्म होने के बाद इसे मैं कार्य में कैसे लाऊं, अब मैं किसी को वचन कैसे बताऊं, अब मैं किसी को परमेश्वर के पास कैसे लाऊं, यीशु के बारे में कैसे दिखाऊं, कैसा समझाऊं उन लोगों को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे बपतिस्मा लेना है। पौलुस फिलिपुस ने कहा ठीक है बपतिस्मा लो, और उसने कहा कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। उसका उद्धार हुआ। कभी भी आप सुसमाचार बताने के लिए जाते हो किसी से, तो ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही आप जाओ वहाँ पर और सुसमाचार किसी को बताओ। पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालेगा, नहीं शायद से मुझे इसको कुछ बताना चाहिए, शायद से इसके पास जाना चाहिए, तभी जाओ, तुरंत जाओ। दूसरा, वचन, आपको वचन से ही बातें करना है, वचन के बाहर नहीं। अनुभव से बातें मत करना, वचन ही दिखाओ उनको, उनको समझ में आएगा। डोंट वरी, ये मत सोचो अरे उनको वचन का नहीं, वचन से बताओ कि वचन के अनुसार हम सब पापी थे, वचन के अनुसार हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, वचन के अनुसार हमारे धर्म के काम जो है वो सारे मैले छिछड़े थे, छिछड़े थे। वचन के अनुसार एक प्रायश्चित होना ज़रूरी था, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित होना ज़रूरी था। वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा और हमारे लिए पापों का प्रायश्चित हो गया। वचन के अनुसार हमें क्षमा मिला है उनके लहू के द्वारा। वचन के अनुसार वो हमसे इतना प्यार करते हैं, अब हमें बेटा बुलाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा आपको उनको बताना है। ये मत सोचो उनको कहाँ समझ में आएगा, ये सब समझ में आता है, समझ में आता है उनको। ठीक है, सबसे पहले क्या है? पवित्र आत्मा का ज़रूरी है, वचन का ज़रूरी है, एक प्राण का ज़रूरी है। प्राण रहना चाहिए, उसके प्राण को बचाने के लिए आपको जाना है वहाँ पे ना, क्या हुआ? प्राण बचाना है। रीड प्रोवर्ब्स 11:30। थैंक यू फादर। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 30 उसका 30 वचन, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को या प्राण को जीत लेता है। He that wins soul is wise। आपको पता है तारों के जैसे चमकते हैं वो लोग जो लोगों को अधर्म के राह से निकाल के धर्म के राह पर लाते हैं। दानियल का 12 अध्याय 2 और 3 वचन कहता है। रीड दानियल उसका 12वां अध्याय 2 और 3 वचन। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं
वे सर्वदा की नहीं प्रकाशमान रहेंगे। वो सर्वदा आमेन। प्रकाशमान रहेंगे। आप लोगों को सुसमाचार बताओगे, परमेश्वर के राज्य में आप प्रकाशमान सदा के लिए रहोगे। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चाहते हो वैसे कि नहीं? यस। थैंक यू फादर। आपको पता है कितने जन यहाँ पर है जो परमेश्वर की इच्छा जानते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए कि क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा जानते हैं कितने जन? हाथ ऊपर करो, देखना चाहता हूँ। क्या है परमेश्वर की इच्छा? शकुंतला सिस्टर, क्या है बताओ? आपके लिए क्या है जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा? क्या है? सुनिए तो सही। पूरा मेरा प्रचार ही बोल रहे हो। हमारा जो है एक ही परमेश्वर का इच्छा है जो हमको करना है। 2 पीटर 3:9 में लिखा है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, कि परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है कि कोई भी प्राण नाश हो जाए। सही बात है कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के 28 में कि तुम जाके सुसमाचार प्रचार करो और शिष्य बनाओ और उनका बपतिस्मा करो। मार्कुस के सुसमाचार में उसका 16 अध्याय, बपतिस्मा करो और मेरे बारे में बताओ। जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे उनका उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेंगे उनका नाश होगा। ये है परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन के लिए। अगर ये नहीं कर रहे हो मतलब आप परमेश्वर का इच्छा नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात। नहीं, परमेश्वर आपका अलग वाला इच्छा मुझे बताओ। अरे पहले ये वाला करो ना जो बोला है। ये नहीं कर रहे हो तो अलग वाला क्यों कहूँ? पहले शुरू तो करो ये वाला। हमको अपने पड़ोसी, अपने लोगों को बताना ही नहीं है यीशु के बारे में। सोचो ज़रा, आप यहाँ पर आते हो, कितने लोग आपके वजह से यहाँ पर बैठे हैं और आए हैं। आजू बाजू में देखो, ये वाला मेरे वजह से आया, ये वाला मेरे वजह से आया। कोई है? हाँ, बोल सकते क्या? अगर नहीं है तो आप अकेले जा रहे हो स्वर्ग में। आपके वजह से पार्टी नहीं चल रहा है वहाँ पे। क्योंकि एक भी आत्मा अगर बचता है या प्राण बचता है तो पार्टी होता है स्वर्ग में। आपके वजह से पार्टी हुआ है क्या? और कितने बार होता है बताओ? जब भी आप सुसमाचार बताते हो, कोई यीशु को अपनाता है, स्वर्ग में पार्टी होता है। मेरे वजह से पार्टी होता है ऊपर। बोलो, मेरे वजह से पार्टी हमेशा होगा ऊपर। वो हैप्पी बर्थडे का टैग कोई निकालेगा नहीं स्वर्ग में। रखे रहना, पार्टी हर रोज़ चलेगा, वो भी मेरे वजह से। बोल सकते हैं ऐसे? हर रोज़ मैं किसी को सुसमाचार बताऊंगा, हर रोज़ मैं प्रभु के बारे में लोगों को समझाऊंगा। सब लोग हैं यहाँ पे? वर्स 39, 839। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 39 वचन। हाँ, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, जब वे जल में से ऊपर आए बपतिस्मा के बाद, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। प्रभु का आत्मा फिलिपुस को। आज तक लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह से गायब होकर दूसरे जगह में कैसे पहुंचे डायरेक्ट। और फिलिपुस ने उस जमाने में कर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। एक जगह से गायब हो गया, दूसरे जगह पे पहुंच गया। गायब हो गया देखते देखते। सोचो अगर हम खड़े हैं यहाँ पे, सडनली गायब हो गए और हम फ़ोन करेंगे, अरे हम गांव पहुँच गए। आप बोले अरे कौन सा ट्रेन, कौन सा टिकट? हाँ नहीं, आत्मा के द्वारा गांव पहुँच गए। कैसा लगेगा? सब गांव जाने वाले सब अच्छा ऐसा होना चाहिए। वो 2 दिन जो लगता है ना, अगर बस वो ख़त्म हो जाए, डायरेक्ट आत्मा यहाँ से डायरेक्ट गांव में, गांव से डायरेक्ट यहाँ पर, मज़ा ही आ जाएगा। हर रोज जाएंगे। हर रात को जाएंगे गांव सोने के लिए और सुबह आ जाएंगे वापस। मज़ा ही आएगा। ये बंदे को गायब करवा दिए वहाँ से, खोजे के आंखों के सामने। सबसे शानदार रथ ये खोजे का था, पर उससे शानदार ये आत्मा का रथ था जो फिलिपुस को उठा के लेकर गया था यहाँ से। कोई भी अमीर आदमी ये रथ नहीं अफोर्ड कर सकता है। गायब हो गया वहाँ से और फिलिपुस को कहीं और लेकर गया। क्यों? क्योंकि उसके जैसे जुनूनी बहुत कम थे, आत्मा का काम बहुत ज़्यादा था। मुझे ये फट से चाहिए कहीं और पे ये बंदा, ऐसा आत्मा आपके साथ करना चाहिए।
ये इतना जुनूनी है मेरे लिए, यहाँ से गायब करवा के चलो चलो फट से वापस, वहाँ पर काम है, चलो चलो फट से वापस यहाँ पे काम है। आपको लेकर जाना चाहिए आत्मा हर जगह पर। इतना आप आग में रहना चाहिए परमेश्वर के लिए। और वहाँ पर देखो क्या लिखा है उसके बाद, सो खोजे ने उसे फिर न देखा, खोजे ने उसको फिर नहीं देखा। आगे, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। वो आनंद करता गया। अभी वो बैठा था, वो उदास था, वो खोज रहा था, वो सोच रहा था कि मेरा खालीपन है। अब उसको आनंद मिल गया क्योंकि उसको यीशु मिल गया। यीशु मिलने के बाद आप उदास नहीं रह सकते हो। अगर यीशु के मिलने के बाद भी आप उदास हो, आपको यीशु नहीं मिला, आपको एक कथा मिला है या कहानी मिला है, आपको यीशु नहीं मिला है। क्योंकि यीशु ऐसे है, आपको पता है वो सामरी स्त्री जब उनको पता चला कि यीशु मसीहा है, क्या किया उन्होंने? फेंक दिया अपना वो जो पानी भरने का घड़ा था, फेंक दिया वहां पर और भागते हुए गई गांव में और कहा क्या? किससे कहा? आदमियों से। औरत का ये औकात भी नहीं था कि औरतों के सामने आए, ये जाके डायरेक्ट शर्म वगैरह सब निकल जाता है जब आपको यीशु मिलता है। आप सोचते नहीं मेरे ये क्या कहेंगे, मेरे वो क्या कहेंगे। यीशु मिल गया, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता है। कम ऑन, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं जुनूनी हूँ यीशु के लिए, मेरे लिए यीशु ही काफी है। आदमियों से जाके कहा क्या? मुझे मसीहा मिल गया। क्या? इतने सालों से सारे विज्ञान शास्त्री वगैरह धर्मी लोग रुके हैं उस मसीहा के लिए, और तुम जैसे पापी स्त्री को मसीहा मिल गया। मालूम था कि कोई विश्वास नहीं करने वाला, इसलिए इवेंजलिज्म का सुसमाचार बताते वक्त आपको ये करना है। उन्होंने एक ही चीज कहा, आओ देखो, आओ देखो। आपको छुटकारा मिल सकता है, चंगाई मिल सकता है। क्या मेरे को ये कैंसर है, मेरे को टीबी है, मेरे को ये है वो, अरे बस आओ देखो। आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। बोले अरे कैंसर और टीबी भी ठीक हो जाता है, हम तो आ रहे भाई। आओ देखो अपने आप से, यहाँ पर तो सब ठीक होता है। ये कॉन्फिडेंस है कि आपके पास? बोलो जाके उन लोगों को, आओ और देखो, खुद ही देखो, नहीं हुआ तो भाग जाओ। कौन पकड़ के रखा है तुमको? वो औरत ने कहा आओ देखो। फिलिप, आपको पता है यीशु मसीह का शिष्य एक था फिलिप को जब यीशु मसीह मिले तभी वो गए भागते हुए नथानियल के पास, और नथानियल वहाँ पे झाड़ के नीचे बैठे थे। तो नथानियल को बोले कि हमको मसीहा मिल गया, हमको वो मिल गया। बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो नाजरत वाला, नाजरत से कोई आ सकता है कि ऐसा शुद्ध चीज। तो फिलिप ने क्या कहा उनको? आओ देखो। हम तुमको फोर्स नहीं कर रहे भैया, तुमको आना है, तुमको चंगाई चाहिए, तुमको शांति चाहिए, आओ देखो। तुमको नहीं चाहिए जाओ, हमारा काम था बीज बोना, हमारा काम था तुमको बताना। अरे भार ना सवालों का जवाब नहीं है, कोई चंगाई और ये नहीं है छुटकारा भार किसी और नाम, उनको आना ही पड़ेगा। हर जगह घूम घूम के उन लोगों ने देखा है, कहीं पे भी उनको छुटकारा नहीं मिलता है, उनको आना ही पड़ेगा। बोलेंगे सब ट्राई किया हमने भाई, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी आजमा देते हैं। आपको बोलना है क्या? मुफ्त में है। अभी मैं अस्पताल के बारे में अगर बताऊँ आपको तो पैसा भर के आप जाने के लिए तैयार हो। मैं तो कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ, वो भी मुफ्त वाला, कि आपको चंगाई मिलेगा वहाँ पे। क्यों नहीं आओगे भाई? क्या जाएगा तुम्हारा? 3 घंटे जाएगा बस, पैसा तो नहीं जा रहा है तुम्हारा। चाहिए तो भाड़ा का पैसा, रिक्शा का भाड़ा का पैसा मैं देता हूँ। बोलो उनको आओ और देखो, चको एक बार यीशु मसीह को, एक बार तुम चख लिए काफी है, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। वो जाएंगे ही नहीं वापस, जुड़ जाएंगे। यीशु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना मजबूत है यहाँ पे, जो कोई आता है ना अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर जाएगा नहीं वापस। आपको क्या करना है? लोगों को जाके सुसमाचार बताना है और बोलना है आओ आओ। परफेक्ट कहा था मैं, उनको आनंद मिला, उनको वो खुश हो गए। ठीक है, तो हमेशा खुशी रहता है। और उसके बाद देखो वापस एक बात बताता हूँ मैं आपको। फिलिपुस जो था वो सामरिया में था, बड़ा सा बेदारी चल रहा था वहाँ पे। अगर वो यहाँ पर नहीं आते था, अगर वो स्वर्गदूत बोलता था उनको एक बंदा है वहाँ पर, और वो बोलता एक बंदे के लिए मैं जाऊँ, सिर्फ एक बंदे के लिए,
यहाँ पर हजारों लोग हैं और वो एक बंदे को सुसमाचार बताने के लिए जाओ, क्या फर्क पड़ता है एक बंदे से? किसी को फर्क पड़ता है एक बंदे से? अरे बाप रे बाप, सब थक गया, सब थक गया। ठीक है, किसी को फर्क पड़ता है एक बंदे से? यस। कितने जनों को फर्क पड़े? सब छोड़ छाड़ के एक बंदे को जाके सुसमाचार बताने के लिए तैयार हो? यस। फिलिपुस को फर्क पड़ा, गया वो एक बंदे को सुसमाचार बताया। आपको पता है कि एक बंदा कौन था? वो इथोपियन यूनक, जिसे कहते हैं खोजा। सही बात है, उसके बारे में सीख रहे थे। इतिहास गवाह है या इतिहास कहता है सबसे बड़ा जो बेदारी आया है ना, वो कहाँ पर रहे? सबसे बड़े पास्टर, सबसे बड़ा आत्मा में चलने वाले, सबसे बड़ा बेदारी जो है कहाँ पर है? पूरे दुनिया में, यूएसए में, चाइना में, रशिया में, कहाँ पर? अफ्रीका में। ये खोजा जो है, कहते हैं इतिहास कि अफ्रीका चला गया वापस अपने गांव और वहाँ पर उन्होंने बड़ा बेदारी शुरू किया और आज तक वो बेदारी बना हुआ है। सारे अफ्रीकन लोग जो है, पास्टर जो है, इसी बंदे के वजह से आया। अगर फिलिपुस वो जाता नहीं था उस एक बंदे के लिए, अगर वचन नहीं समझाता था उस एक बंदे को, आज अफ्रीका में शायद से इतना बड़ा बेदारी नहीं होता था। समझ में आ रहा है सबको? एक संडे स्कूल टीचर था। संडे स्कूल टीचर पता है आपको, जब भी चर्च चलता है बच्चों को संभालने वाला एक सर रहता है या एक टीचर रहता है। सब लोग हैं यहाँ पे? एक टीचर था, ठीक है। तो वो बच्चों को समझाते थे पर ध्यान देते थे कि बच्चों ने यीशु मसीह को अपनाया कि नहीं अपनाया। तो एक उसमें से एक लड़का था साहिल के जैसा, वो जाके ना जूते के दुकान पे काम करता था उस ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में। तो वो जाके बहुत मस्ती करता था और जाके वो काम भी करता था जूते के दुकान में। तो इस संडे स्कूल टीचर के दिल में आया कि मैं जाके उसको सुसमाचार बताऊं। तो वो गया, दुकान में बैठा और उसको देखा कि वो जूता वगैरह सब रख रहा है। तो उनको पूछा, क्या तुम यीशु को अपनाओगे? बोले, मैं संडे स्कूल तो आता हूँ, मैं चर्च में आता हूँ। नहीं, दिल से यीशु को अपनाओगे क्या? तो वो बंदे ने बोला, वो छोटे लड़के ने बोला, हाँ मैं अपनाता हूँ। उस दिन के बाद वो छोटे लड़के का जीवन बदल गया। उसका नाम है D.L. मूडी। और D.L. मूडी जो है दुनिया का सबसे महान उस जमाने का भविष्यद्वक्ता या सुसमाचार प्रचारक था। कितने सैकड़ों करोड़ों लोगों को उन्होंने यीशु मसीह के पास लाया, वो छोटे से लड़के ने। सोचो, अगर इस बंदे ने सोचा कि अरे साहिल जैसा यार, ये तो कुछ नहीं, ये सिर्फ मस्ती कर रहा है, इसको जाके क्या यीशु को अपनाओ बोलूं, सोचो क्या होता था वो एक बच्चे का। अब ये बंदा जो है हर जगह जाके प्रचार करने लगा। प्रचार करते करते वो हर जगह गया। उसमें उसके कलीसिया में बैठा था एक और बंदा वहाँ पर जो आप लोगों को पता नहीं रहेगा, पर फ्रेडरिक मायर करके, वो पास्टर ने D.L. मूडी को बुलाया और बोला कि हमारे कलीसिया में आके प्रचार करो। वो पास्टर खुद इतना प्रभावित हो गया इस बंदे के प्रचार से कि वो खुद सैकड़ों लोगों को जाके प्रचार करने लगा, हर जगह फैलाते गया सुसमाचार को। और जब वो फैलाते गया, उसके ही कलीसिया में एक लड़का वहाँ पर बैठा था जो ये सुसमाचार सुन रहा था और उसका भी जीवन बदल गया। और उसने सोचा, ये पास्टर ने कहा वहाँ से उसको देखकर, अगर तुमको यीशु को अपनाना है आज ही अपनाना पड़ेगा। वो लड़के ने यीशु को वहाँ पर अपनाया, वो भी बड़ा सुसमाचार प्रचारक बन गया। उसका नाम है विल्बर चैपमैन। विल्बर चैपमैन भी जो है सुसमाचार प्रचार करने लगा, हर जगह फैलाते सुसमाचार को प्रचार करने लगा। और एक लड़का था जो उसका मदद कर रहा था ये सुसमाचार के क्रूसेड्स में, जिसका नाम था बिली संडे। बिली संडे जो आदमी था वो उसका मदद कर रहा था। और जब उसने देखा कि इतना सामर्थ्य है ये सुसमाचार में, उसने भी सोचा कि मैं भी सुसमाचार का प्रचारक बनूं। वो प्रचार करने लगा और जब वो प्रचार कर रहा था, वो उंगली दिखा कर साहिल को ऐसा पॉइंट कर रहा था, बोल रहा था कि परमेश्वर चाहते कि तुम यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारा जीवन। हर दिन बोलता था उसी लड़के को और उसी लड़के की तरफ उंगली कर करके बोलता था। वो छोटा सा बच्चा जो लड़का बैठा था वो सोच रहा है कि अरे यार, ये बार बार मुझे ही देख के क्यों बोल रहा है। सडनली पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम कर गया और दुनिया के सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बना वो है बिली ग्रैम। करोड़ों लोगों को परमेश्वर के पास लाए। सोचो, ये सब शुरू हुआ कहाँ से? एक टीचर से जो छोटे बच्चों को सिखाता था।
अगर वो शुरुआत नहीं करता था, इतने लोग मसीह के पास नहीं आते थे। आपको अंदाजा भी नहीं है आपके वजह से कितने लोग स्वर्ग में आएंगे, तभी ही पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा। हमारे जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे जाते, कितने लोग यूट्यूब से ब्लेस्ड है हमको पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, पर हमको पता है कि लोग ब्लेस्ड है और लोग मसीह के पास आ रहे। आपको पता है जब हम चर्च में रहते थे, थैंक यू फादर, जब हम चर्च में रहते थे हम लोग जाते थे हर गांव में, पुणे में गांव में जाते थे, ट्रक में, ऐसे जैसे बकरियों को डालते हैं ना ट्रक में, वैसे हम बच्चों को डालते थे वो ट्रक में, और हर जगह गांव गांव जाके हम लोग पैम्पलेट बांटते थे, सुसमाचार बांटते थे लोगों के बीच में जाके, उन लोगों को मसीह के बारे में बताते थे धूप में जाके, और पीने के लिए पानी भी नहीं रहता था, हम लोग चलते रहते थे, धूप में जाते थे, हर जगह जाके बांटते थे ट्रैक्स वगैरह, पैम्पलेट वगैरह। फिर जाके जेल में भी गए थे, कोल्हापुर या सोलापुर, वहाँ पर कोई जेल है, वहाँ पर भी गए थे, और इन सारे लोगों के सामने जाके सुसमाचार, म्यूज़िक लिया, प्रेज एंड वर्शिप लिया, और बहुत खूबसूरत रीति से वो लोग सब ताली बजा के वो प्रभु को अपनाते हैं। वहाँ पे जेल में, जेल के अंदर परमिशन लेना पड़ता है वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर भी जाके सुसमाचार प्रचार किया। फिर किन्नरों के सामने, किन्नरों के बीच में जाके सुसमाचार, आपको देखना चाहिए किन्नरों, आप लोगों को शर्म आएगा, जैसे आप लोग नाचते हो ना यहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप में, आप लोगों को शर्म आएगा। वो लोग कैसे नाचते, इतना दिलो जान से नाचते हैं। हम लोग सिंपल गाने लिए, यीशु है सच्चा गडरिया, धन्यवाद यीशुला, ये सारे गाने लिए, वो लोग नाच नाच के यीशु को अपनाते हैं, और यीशु को बहुत प्यारे लोग होते हैं वो लोग। इसलिए कभी भी किन्नर को देखोगे वगैरह, उनसे ये मत करना, उनसे मतलब ये मत सोचना, तुच्छ मत जानना उनको, उनका आदर करना। वो लोग बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, कुछ ही लोगों की वजह से नाम खराब हो जाता है, पर वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। उनके बीच में मैं रहा और देखा उनका हृदय कैसा है, उनको भी सुसमाचार जाके बताया हम लोगों ने। आपको पता है जब हम वहाँ पर थे, पुणे के एक जगह पर ऐसा थे जहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे थे, हमको पता चला हाईवे पे, बॉम्बे पूना हाईवे पे ट्रैफिक जाम हुआ है। हमने क्या किया मालूम है क्या, उस ज़माने में रसना रहता था, रसना के बड़े बड़े डब्बे में हमने रसना बनाया और गए बिस्किट और रसना लेकर। रास्ते पे हम लोगों ने टेबल लगा दिया, वहाँ पे वो टमटम रहता है ना, गाड़ी, बड़ा सा रिक्शा जो रहता है, बहुत सारे लोगों को लेके जा सकता है, उसमें बैठकर हम लोग गए थे, और हर एक को बस में जाके, बाइक पे जाके रसना दे रहे थे और सुसमाचार बता रहे थे रास्ते पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम लोग ऐसे ही नहीं आए यहाँ पर, बहुत कुछ करके आए हैं यहाँ पर, सुसमाचार लोगों को बताए। स्कूल में मैं सुसमाचार बताता मेरे साथियों को, मैं बोलता था उनको पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से कुछ भी कहो हो जाएगा। वो लोग बोले कुछ भी, हाँ। तो एक बार एक लड़का बैठा था दरवाजे के पास, विंडो के पास, वो बैठा था और विंडो बार बार बंद हो रहा था। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा अगर आप हो तो ये विंडो बंद होना चाहिए, मतलब खुला का खुला रहना चाहिए। टीचर सिखा रही है, बीच में ही वो घूम जाता है और मुझे बोलता है पवित्र आत्मा है। मैं बोलता मुझे मालूम है। तो बोलते हैं मैंने प्रेयर किया, अभी मैंने प्रेयर किया कि ये दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, और बंद नहीं हुआ। वाह, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मेरे दोस्तों को मैं बाइबल देता था, आज भी वो बाइबल उनके साथ है और उनका जीवन बदल गया, वो मसीह में है। आज भी वो लोग अपने टेस्टिमनी में बताते हैं कि इनके वजह से मुझे सुसमाचार मिला। कॉलेज में जाता था, कॉलेज में चैपल रहता था, विल्सन कॉलेज में चैपल रहता था, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई भी लोग आके वहाँ पर बैठ सकते थे, वहाँ पर भी जाके सुसमाचार बताते थे। हर जगह जाके सुसमाचार बताया, हर जगह। ऐसे ही नहीं हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, सिस्टर शिवानी का भी जीवन वही है, कितने लोगों को मसीह के पास लेकर आए, जाके सुसमाचार बताती थी बिंदास, बिना सोचे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से, ये सिर्फ चेतावनी है। औरत जो है औरत को ही बताए, लड़की लोग जो है लड़की लोग को ही बताए, आदमी जो है आदमी को बताए सुसमाचार। क्योंकि ऐसा हो जाता है, कुछ आदमी ऐसे हो जाते हैं औरत के वजह से चर्च में आ जाते हैं, लड़की ने बुलाया तो शायद से कुछ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? पति पत्नी साथ में है तो दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग लड़के नहीं चाहिए जो सिर्फ लड़की की वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। लड़की ने बुलाया, चलो संडे को जाते हैं, हमारा फिक्स हो गया। वो लोग सपने देखने लग गए, शुरू कर दिया, हाँ हम लोग मसीह को अपनाएंगे। सब बोलते मसीह को अपनाएंगे, हाँ 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 तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, तुम अपना करो, चलेगा, हाँ हाँ अपनाते, हाँ सब अपनाते हम लोग। और बाद में पता चलता है क्या अपनाते। तब जब प्यार में रहते तो कई मील कर चलने के लिए तैयार रहते आपके साथ, आपका चर्च में आने के लिए तैयार रहते, आपका बाइबल पढ़ने के लिए तैयार रहते, सब करने के लिए तैयार। प्यार में दीवाने होते हैं ना,
और जब शादी हो जाता है चर्च नहीं जाने का, खत्म बात। इसलिए कोई भी अविश्वासी के साथ शादी नहीं करेगा। चलो गए यहाँ पे। अविश्वासी के साथ अगर कुछ चल रहा है तुरंत तोड़ दो, तुरंत। सुसमाचार हमको कुछ लोग बताते हैं नहीं उनका उद्धार करना है ना, इसलिए उनके साथ शादी करके हम उनका उद्धार कर देंगे। भाई बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनका उद्धार बाकी है, सबसे शादी कर लो। उनसे क्या नफरत है, वो लोग नरक में जाएंगे क्योंकि तुमने शादी नहीं किया उनके साथ। शादी करके ही सुसमाचार बताना है क्या? बिना शादी करके सुसमाचार नहीं बता सकते हो क्या? बेवकूफ है। और जिंदगी भर बैठे रहते हैं उनको समझाने के लिए, अरे प्रभु मेरे पति को बचा, मेरे पति को बचा। अरे पहले ही बोला था मसीह से शादी करो, जिंदगी भर अभी उसी में उलझे हो। सुसमाचार एक मजाक नहीं है, शादी करके सुसमाचार बताएंगे। काहे भाई? अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है? यही बहाना देते लोग, नहीं मुझे लगा उनको यीशु की ज़रूरत है तो मैंने अपना त्याग दिया, मैंने बलिदान दे दिया। वाह भाई वाह, बलिदान बन गए। वाह भाई वाह। और आदमी लोग हैं वहाँ पे जो सुसमाचार ज़रूरत है। थैंक यू फादर। इसलिए आपको इतना ही जानना ज़रूरी है कि आपको सुसमाचार बताना है, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ध्यान से सुसमाचार बताओ और उनको सिर्फ बोलो आओ और देखो मेरा यीशु ज़िंदगियों को बदलने वाला यीशु है, प्रभु है। ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको यहाँ पर लोगों को लाना है, उन लोगों को खींचना है। बेझिझक जाके सुसमाचार बताओ, उनका जीवन बदलने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? आपका जिम्मेदारी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप सुसमाचार लोगों को बताओ। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही करो। और जब भी वचन पढ़ते हो आपको कैसा पढ़ना है? ज़ोर से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, पवित्र आत्मा के साथ पढ़ना है, सवाल पूछना है, सवाल पूछना है और जो कुछ लिखा है वो करना है। समझ में आया सबको? ठीक है, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और हम जानते हैं कि हमारे वजह से मसीह का जीवन जो है हम दूसरे लोगों में बांटेंगे और उनको सिखाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपके आत्मा के लिए। और इस दिन के बाद हम ठानेंगे कि हम लोगों को लाएंगे आपके पास, ताकि वो सत्य को जानेंगे, आपको पहचानेंगे और आपकी कलीसिया में जुड़ जाएंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.